बजट मेरे पास अच्छा है। यूई से कनाडा जाऊं या यूएसए, आप कौन सा मुल्क सजेस्ट करेंगे? तो मैंने पूछा कि आप स्टडी वीजा पर जाना चाह रहे हो या विजिट वीजा पर। तो कहने लगा कि आप मुझे दोनों की ही डिटेल्स बता दें। ये एक स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन थी, तो मैंने सोचा कि चले आपको भी बता देते हैं। अगर तो आपने स्टडी वीजा पर जाना है तो ट्यूशन फी ऑलमोस्ट दोनों कंट्री में सेम ही होती है और एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो आता है इनिशियल एक्सपेंसेस पर, क्योंकि कनाडा में ट्यूशन फी जो होती है वो आपने वीजा लगने से पहले पे करनी होती है और यूएसए में ट्यूशन फी आप आफ्टर वीजा जाकर पे कर सकते हो। तो कनाडा का इनिशियल एक्सपेंस ज्यादा है और यूएसए का इनिशियल एक्सपेंस कम है। और अगर वीजा की बात करें तो कनाडा में वीजा इंटरव्यू नहीं होता और यूएसए में वीजा इंटरव्यू होता है और दोनों की वीजा रेशियो भी ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। ज्यादातर आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर ही इनका डिसीजन होता है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टडी बेनिफिट्स की बात करें तो कनाडा में आपको पीआर और नेशनलिटी इजीली मिल जाती है। स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब भी ज्यादा मिलती है और अर्निंग भी ज्यादा होती है, जबकि यूएसए में नेशनलिटी लेना थोड़ा मुश्किल है और ऑन कैंपस अर्निंग भी ज्यादा नहीं होती। यूएसए में स्टडी वीजा के वैसे ही बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपको अदर कंट्रीज में ट्रेवल करना ईजी हो जाता है। तो दोनों कंट्रीज की सिचुएशन आपके सामने है, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं। विजिट वीजा की बात करें तो उसमें भी दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है लॉन्ग ड्यूरेशन का, आप उसकी बेस पर वहां जाकर जॉब भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन कनाडा में विजिट को वर्क में कन्वर्ट करना आसान है, जबकि यूएसए में आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। फिर स्टूडेंट कहने लगा कि चलें ठीक है, मुझे समझ आ गई है, अब मैं मशवरा करके आपको बताऊंगा। तो अगर आप में से भी कोई कनाडा या यूएसए जाना चाहता था तो उसकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं भी हुई तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके हमारे यूई ऑफिस विजिट कर सकते हैं।